हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सिमिलर फिगर्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ बात करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर कोई दो पॉलीगन्स हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, उन्हें हम सिमिलर कब कहते हैं? जब दो कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन से? कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और साथ ही साथ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल्स के केस में जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा है? एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने ये देखा कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, ये ऐसे दो ट्रायंगल्स हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप ही इक्वल होता है। तो अगर हमें ये पता है कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF, और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल B इक्वल है एंगल E के, और एंगल C इक्वल है एंगल F के। ये चीज़ अगर हमें पता है तो हम श्योरली क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो पक्का AB अपॉन DE किसकी इक्वल होगी? AC अपॉन DF की इक्वल होगी। AB अपॉन DE किसकी इक्वल होगी? AC अपॉन DF की इक्वल होगी, और वो BC अपॉन EF के इक्वल होगी ही होगी। और उन्होंने क्या देखा कि अगर दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, सपोज हमें ये गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो वो ट्रायंगल्स इक्वी एंगुलर होते ही होते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स खुद ही इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब है? ट्रायंगल्स के केस में अगर हमें देखना है कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं या नहीं, तो इन दोनों में से अगर हम एक भी कंडीशन को चेक कर लें तो वो बहुत है, क्योंकि ट्रायंगल के अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो साइड्स खुद ही प्रोपोर्शनल होंगी, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स खुद ही इक्वल होंगे। तो इसमें हमें इन दोनों कंडीशंस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रायंगल्स के केस में ओनली वन कंडीशन अगर हमें मिल गई है कि ये सेटिस्फाई हो रही है तो वही सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि हमारे ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इन केस ऑफ ट्रायंगल, सिर्फ ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम स्क्वायर्स की मतलब क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें या पेंटागन्स की बात करें तो हमें दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, लेकिन ट्रायंगल्स के केस में हम सिर्फ एक कंडीशन चेक कर लें, अगर उनके सारे एंगल्स इक्वल हैं तब भी वो सिमिलर होंगे, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है तब भी वो सिमिलर ही होंगे। ठीक है, तो ये बात प्रूव करने के लिए उन्होंने जिस थ्योरम को यूज़ किया उसी थ्योरम को हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? इसको हम शॉर्ट में BPT बोल देते हैं, या फिर इन्हीं मैथमेटिशियन के नाम पर इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है जिसको यूज़ करके इन्होंने ये प्रूव किया कि ट्रायंगल्स के केस में सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगी और ट्रायंगल सिमिलर होगा, उसी थ्योरम को आज हम पढ़ने वाले हैं, उसी को आज हम प्रूव करने वाले हैं। तो हम आते हैं हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम पर। इसका स्टेटमेंट क्या है? कहती क्या है थ्योरम? ये थ्योरम कहती है इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है हमारे पास, सपोज इसका नाम हम दे देते हैं ABC, और इसकी किसी एक साइड के पैरेलल अगर हमने कहीं पर एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, D, ये हमने कैसे ड्रॉ किया? ये BC के पैरेलल,
और वो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है बीसी के पैरेलल, ये ए बी को इंटरसेक्ट करिए पॉइंट डी पर और ए सी को इंटरसेक्ट करिए पॉइंट ई पर। तो क्या होगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये जो दोनों साइड्स थी बची हुई साइड्स ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल एक दूसरी लाइन बनाते हैं जो बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन हमने बनाई है ये इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फिगर बना रखा है, ट्रायंगल ए बी सी हमें दिखाई दे रहा है, उसमें हमने एक ये लाइन सेगमेंट डी बना रखा है जो बी सी के पैरेलल है। डी किस पर लाई कर रहा है, ए बी पर, और ई किस पर लाई कर रहा है, ए सी पर। ठीक है, इतना हमें यहाँ पर गिवन है, ये सारी बातें हैं हमें गिवन। तो गिवन में क्या क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एक लाइन हमने बना रखी है डी ई, लाइन सेगमेंट बना रखा है डी ई जो कि पैरेलल है बी सी के, और D किस पर लाई कर रहा है, D लाइज ऑन ए बी एंड E लाइज ऑन ए सी। ठीक है, ऐसा हमारे पास एक ट्रायंगल है। प्रूफ क्या करना चाहते हैं हम यहाँ पर, टू प्रूफ हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि अगर ये लाइन हमने इसके पैरेलल बनाई है तो ये रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम। तो क्या कंस्ट्रक्शन हम करेंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया ये चीज़ प्रूव करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें की। एक तो हमने पॉइंट ई से ए डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये जो दिखाई दे रहा है ई एन। ठीक है, ई एन क्या है, ए डी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पॉइंट ई से। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। और क्या दिखाई दे रहा है, एक और परपेंडिकुलर यहाँ हमें ड्रॉ करा हुआ दिखाई दे रहा है पॉइंट डी सी से ए ई पर, डी सी से ए ई पर भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। तो और हमने क्या किया, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। इसके अलावा क्या दिखाई दे रहा है, डी को सी से ज्वाइन कर दिया और बी को ई से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई, ये सब तो हमने कर दिया कंस्ट्रक्शन। अब हम देखते हैं कि कैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें इस ट्रायंगल के एरिया पर, हम निकालना चाह रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जब हम ए डी ई इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए डी ई इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम बेस लेते हैं ए डी तो इसकी हाइट क्या होगी ट्रायंगल की, ए डी के ऊपर ई से हमने जो परपेंडिकुलर डाला हुआ है ये। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ई एन। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस ए डी और हाइट ई एन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ए डी का एरिया निकालना चाह रहे हैं लेकिन बेस इस बार हम ले लें ये ए ई, तो हमें हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी, ए ई पर जो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है डी पॉइंट से, ये हो जाएगी ट्रायंगल की हाइट। तो एरिया ट्रायंगल ए डी ई को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक बार हम बेस ए डी ले रहे हैं और हाइट ई एन ले रहे हैं जो हमने यहाँ निकाला है, एक बार हम बेस ए ई ले रहे हैं और हाइट डी एन ले रहे हैं। तो एरिया ट्रायंगल ए डी और किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू बेस ले लिया इस बार ए ई और हाइट हमने ले ली डी एन। ठीक है, ये सेम होगा एरिया, एक सेम ट्रायंगल का एरिया है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये तो हमें पता ही है। इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये देखेंगे कि डी ई बी, ये जो हमें ट्रायंगल दिखाई दे रहा है डी ई बी, डी ई बी इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो कितना होगा। अब हमें दिखाई क्या दे रहा है कि ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 90 डिग्री से बड़ा है। तो अगर हम ये वाला इसका बेस देखें तो इस पर इसके सामने वाले वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा।
तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम बेस ले लें BD, तो E से जब हम BD पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ लाई करेगा, ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा, यानी परपेंडिकुलर इस केस में कितना है, EN। तो इस ट्रायंगल का बेस अगर BD है तो हाइट कितनी है, EN है। तो हम निकालते हैं एरिया ट्रायंगल BDE, कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हम ले रहे हैं BD और हाइट क्या हो जाएगी, ये जो ट्रायंगल के बाहर परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है EN, तो हाइट इसकी हो गई EN। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम और फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दूसरा हमें दिखाई दे रहा है DEC, इसका एरिया, ये ट्रायंगल DEC का एरिया, ये भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो अगर EC इसका बेस है और D से हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा। तो इसका भी बेस अगर EC है तो हाइट कितनी है, DM। तो एरिया ट्रायंगल DEC ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हमने ले लिया EC और हाइट हो गई ये DM। ठीक है, तो हम क्या करें, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN और यहाँ अपॉन में आएगा हाफ इंटू BD इंटू EN। EN कैंसिल दिखाई दे रहे होते हुए, हाफ हाफ कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये इक्वल आ गया AD अपॉन BD के। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को, सपोज ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है, डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC, ये किसके इक्वल है, हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। यहाँ भी हमें DM से DM कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और हाफ से हाफ, तो ये इक्वल किसके है, AE अपॉन EC के। ये सपोज हमारी इक्वेशन है 6। अब एक चीज़ और ध्यान देने की बात यहाँ पर क्या है कि अगर हम इस ट्रायंगल DEC, ये जो DEC ट्रायंगल है इसको देखें और DBE इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये सेम बेस DE पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में लाई कर रहे हैं। और आपको याद होगा आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पर लाई करते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें यही दिखाई दे रहा है। हमें क्या दिखाई दे रहा है, एरिया ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEC। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC में स्पेशल बात क्या है, लाई ऑन सेम बेस DE, सेम बेस DE पर लाई कर रहे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कौन कौन सी, DE एंड BC, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करें और सेम बेस पर लाई करें, तो ये दोनों एरियाज तो इक्वल है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 7। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इक्वेशन 3 को ध्यान से देखें, हमें क्या दिख रहा था, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ऐसे इक्वेशन 6 को अगर हम ध्यान से देखें, हमें दिख रहा था एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC, ये किसके इक्वल है, E अपॉन EC। इन दोनों रेशियोज में न्यूमरेटर पर तो सेम ही चीज़ है, एरिया ट्रायंगल AD, और डिनोमिनेटर पर क्या था, इधर था BDE का एरिया और इधर था DEC का एरिया, और ये दोनों एरिया भी कैसे हैं, इक्वल हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये रेशियो और ये रेशियो तो इक्वल होना चाहिए, यानी एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल BDE या DBE, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम, ये किसके इक्वल है, एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEC, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वेशन 3 एंड 6 से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। AD अपॉन BD ये जो कि इक्वल है इसके,
ये इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। कहाँ से पता चला हमें ये, फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 6, ठीक है। और ये कहाँ से हमें पता चला, ये हमें पता चला फ्रॉम इक्वेशंस 3, 6 एंड 7, 3, 6 एंड 7, ठीक है। तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी भी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। इसके बाद हम एक थ्योरम और कर लेते हैं, कन्वर्स ऑफ बीबीटी। बीबीटी की कन्वर्स ये क्या कहती है, जस्ट उसका रिवर्स कर दें स्टेटमेंट का, तो वही ये कहती है, ये कह रही है इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर कोई लाइन हमने ट्रायंगल में बनाई है इस तरह से कि वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये हमने एक लाइन सेगमेंट डी बना दिया और हमें पता क्या है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। अगर ऐसा है तो ये लाइन ज़रूर तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, यानी डी ई पैरेलल होगी बी सी के। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, और हमें क्या गिवन है कि ये जो डी ई है, ये जो लाइन है जो ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। यानी हमें क्या गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी ये इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। पिछली थ्योरम में बीबीटी में जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पर हमें गिवन है, और प्रूव हमें यहाँ पर क्या करना है, जो बीबीटी में हमें गिवन था वो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। हमें यहाँ प्रूव करना है डी ई पैरेलल होगी बी सी के। कैसे प्रूव करेंगे इसको, हम प्रूव करेंगे यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम क्या करते हैं, जो भी इन्होंने बोला है कि ऐसा होगा हम उसको गलत मान लेते हैं। हम कह रहे हैं कि लेट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। डी ई तो पैरेलल है ही नहीं बी सी के, जो भी हमें बोला था प्रूव करो ऐसा होगा उसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हम कह रहे हैं डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के। अगर डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो डी के थ्रू हम कोई तो लाइन बना सकते हैं जो बी सी के पैरेलल होगी। तो हमने एक लाइन बना दी, ये लाइन सेगमेंट डी ई डैश, और हम कह रहे हैं ये लाइन सेगमेंट डी ई डैश ये हमने पैरेलल बनाया है बी सी के। तो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि कोई लाइन सेगमेंट है ये डी ई डैश, ये हमने पैरेलल ड्रॉ किया है बी सी के। ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्ट कर लिया ये, ठीक है। अब अगर इस एक ट्रायंगल में हमें दिखाई दे रहा है ये डी ई डैश पैरेलल है बी सी के, तो बीपीटी क्या कहती है, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होना चाहिए, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए डी अपॉन डी बी ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के। किससे पता चला हमें, ये फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी से, क्योंकि हमें पता है एक ट्रायंगल में अगर ये लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ की है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो डी ई डैश क्योंकि हमने पैरेलल ड्रॉ की है बीसी के, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। यही तो कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब एक चीज़ हमें पर गिवन थी, गिवन क्या था हमें कि ये रेशियो इक्वल है, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। ये था हमें गिवन। तो ये अगर हमारी इक्वेशन 1 है, ये अगर इक्वेशन 2 है, इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी ये भी ए डी अपॉन डी बी के इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी ये भी ए डी अपॉन डी बी के इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि ए ई अपॉन ई सी जो हमें गिवन था रेशियो ये इक्वल है ए डी अपॉन डी बी के। ये किसके इक्वल है, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी के, ये जो हमें बी पी टी लगाकर मिला था। ये दोनों रेशियोज इक्वल है। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो अगर इसमें हम दोनों तरफ 1 1 भी ऐड कर दें, जो एल एच एस में कर रहे हैं वही आर एच एस में कर रहे हैं, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों भी इक्वल होंगे। दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया तो ये रेशियोज भी इक्वल होंगे। एलसीएम लेते हैं, यहाँ क्या आया ई सी, यहाँ पर आ गया ए ई प्लस ई सी, ये किसके इक्वल आ गई, ई डैश सी, और यहाँ क्या आ गया ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये रेशियोज इक्वल आ गए।
अब AE प्लस EC, AE यानी ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और उसमें ऐड कर दें EC, तो कौन सी पूरी लेंथ बन गई, ये बन गई AC। तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश। AE डैश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। इसमें हम ऐड करें E डैश C, तब भी क्या बन गया, पूरा AC। दिस इज इक्वल टू AC अपॉन E डैश C। ठीक है, ये बन गई सपोज हमारी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, दो रेशियोज इक्वल हैं, दोनों के न्यूमरेटर भी इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों के डिनोमिनेटर भी इक्वल होने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला EC शुड बी इक्वल टू E डैश C। EC यानी ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए E डैश C के। E और E डैश दोनों सेम ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, है ना। और C से हम कह रहे हैं E का डिस्टेंस और C से E डैश का डिस्टेंस सेम है। ये कब होना पॉसिबल है, ये तो सिर्फ तभी होना पॉसिबल है जब E और E डैश कोइंसाइड करेंगे, यानी सेम ही जगह पर लाई करते हैं, यानी ये अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, ये सेम पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ, E एंड E डैश कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी E एंड E डैश आर सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट है वो, एक्चुअली उसको हमने E भी कह रखा है और E डैश भी कह रखा है, तभी ऐसा पॉसिबल है कि EC इज इक्वल टू E डैश C। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, E एंड E डैश सेम पॉइंट है, इसका मतलब DE और DE डैश ये भी अलग अलग लाइन नहीं है, ये कैसी लाइन्स हैं, सेम लाइन्स हैं। DE एंड DE डैश आर सेम लाइन सेगमेंट्स, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स अलग अलग है ही नहीं, ये तो सेम ही है। इसका मतलब क्या है, हमने बना क्या रखा था, हमने DE डैश बनाया था पैरेलल टू BC, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट ही किया था, और DE डैश और DE सेम है, इसका मतलब DE भी पैरेलल होगी BC के। यही हमें प्रूव करना था, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कन्वर्स ऑफ BPT। तो ये सारे जो कुछ भी हमने आज किया है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है वहाँ पर आप देखेंगे और वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ से ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम किसके साथ, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, और अगला कंसेप्ट करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करते हैं। AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इनके प्रूफ्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।